सो हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवानी की दुनिया में। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज आप देख सकते हैं लाला भी सोकर जाग चुके हैं और तीनों लाला यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी हम लाला को श्रृंगार करेंगे और ये वस्त्र धारण कराएंगे और फिर उसके बाद आज हम शाम को खेलेंगे लाला के साथ फूलों की होली। तो आज है गंगा मेला का दिन और यहाँ पर सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं रखी है। यहाँ पर हमने लाला को बैठने का व्यवस्था बनाई है। यहाँ पर लाला का सिंहासन रहता है तो वो हमने हटा दिया है और जब लाला का सिंहासन हट गया है तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे लाला को बैठा लेंगे नहला धुलाकर और फिर उसके बाद इनकी पूजा अर्चना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम खेलेंगे शाम को फूलों की होली। तो आप व्लॉग में बने रहिएगा, व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और फिर हम लाला का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं इस वाले टब में हम अपने लाला को स्नान करवाएंगे और क्योंकि लाला हमारे बड़े हैं तो बड़े टब में ही स्नान कर पाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको बड़े वाले इसी टब में स्नान कराते। पहले हमने छोटे वाले लाला को, जो हमारे लाला जी हैं ये छोटे वाले, इनको हम छोटे वाले बर्तन में स्नान कराते थे, लेकिन अब जब से बड़े लाला आ गए हैं तब से हम लाला को बड़े टब में स्नान कराते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ पर अपने लाला को, जो हमारे छोटे लाला हैं उनको हम नहलाएंगे। तो जो हमारे छोटे लाला हैं और बीच वाले लाला हैं उनको दोनों को हम एक साथ नहलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम उनके कपड़े उतारेंगे और फिर उसके बाद हम इस टब में उनको नहलाएंगे। ये हमारी सुबह की सेवा है, जो हम सवेरे वाली सेवा करते हैं मॉर्निंग में, वो सेवा है। तो ये सेवा हमारी होती कब है? जब हम सारा काम से फ्री हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं हर काम से। जैसे कि बच्चों को स्कूल भेज देना, पति को ऑफिस भेज देना और बड़े बूढ़ों को खाना पीना खिला देना। तो वो सारा काम फिनिश करके उसके बाद ही हम कन्हैया की सेवा में लगते हैं, क्योंकि कन्हैया की सेवा करने में लगता है टाइम। तो इस वजह से हम ये सारा काम फ्री करके होके तभी उसके बाद हम लगते हैं इसमें। वरना फिर वही कहानी है ना, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि पहले घर परिवार देखना चाहिए गृहस्थ वालों को, फिर उसके बाद भक्ति में लगना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने पालन की है। पहले मैं वैसे भी पूजा करती थी तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता था, क्योंकि सबका काम होता था, ऑफिस जाने का और बच्चों के स्कूल जाने का, तो मैं नहीं कर पाती थी, जल्दी जल्दी होता था। और जल्दी जल्दी पूजा करने का क्या फ़ायदा जब पूजा में शक्ति मन ना लगे बिल्कुल, तो क्या मतलब इस चीज़ का। इसलिए मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं स्नान सुबह ही कर लूँगी। सुबह हमेशा ही करती हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में ही स्नान करती हूँ और फिर उसके बाद सारा काम से निवृत्त होके तब मैं लाल जी की सेवा में लगती हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लाल जी को नहला धुला रहे हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब इनकी वस्त्र सेवा करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये मेरा जो है ये गुलाब का इत्र है। गर्मियों में गुलाब वगैरह का इत्र हम लोग लगाते हैं, खस का इत्र लगाते हैं। तो लाल जी की इस तरीके से सेवा करते हैं। तो अभी इनको दोनों को हम तैयार कर देंगे, फिर बड़े जो हमारे लाल जी बैठे हैं इनकी सेवा करेंगे। तो आपके यहाँ आप किस तरीके से अपने कान्हा जी की सेवा करते हैं ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और मुझसे जैसा हो पाता है, जैसा मैं देखती हूँ, मतलब यूट्यूब वगैरह में भी देख लेती हूँ कि कैसे कैसे सेवा करनी है, तो उसी तरीके से मैं करती हूँ। जो भगवान बुद्धि देते हैं, जो कन्हैया बताते जाते हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, मेरे मन में भाव आता है कि हाँ अभी हमें कन्हैया की इस तरीके से सेवा करनी है, उस तरीके से करनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं करती चली जाती हूँ। और लाला भाव तो खुद ही देते हैं। जब आप स्वयं पूजा करने लगते हो ना, तो लाला खुद भाव देने लगते हैं कि अब आपको, मतलब उन्हें जो कुछ चाहिए होता है ना, वो भाव में व्यक्त करते हैं कि हाँ मेरे अंदर भाव आने लगता है कि अब मुझे ये चीज़ लाला के लिए करनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं करती हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारे छोटे लाला और बीच वाले लाला तैयार हो रहे हैं और इसके बाद मैं अपने आगे का बड़े लाला की सेवा करूँगी। तो आप व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे कैसे मैं करती हूँ वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। अभी आ गई है बड़े लाला की बारी, तो आप देख सकते हो अब हम बड़े लाला को स्नान करवाएंगे और फिर उसके बाद उनको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप जल कोई भी ले लीजिए, गंगा जल, यमुना जल या साधारण जल, मतलब साफ़ होना चाहिए जल।
तो उससे आप स्नान करवाइए। फिर उसके बाद लाला की टॉवल अलग होनी चाहिए, ऐसी टॉवल नहीं होनी चाहिए जिसमें सारे लोग मतलब यूज़ करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने लाला की टॉवल अलग बना रखी है, उसी से ही हम सारे जो हमारे तीनों लाला हैं उनको हम पोंछते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सारी व्यवस्थाएं रखते हैं लाला के लिए। और आज वैसे भी मुझे फूलों की होली लाला के साथ खेलनी है, बहुत मन था। लाला की पहली होली थी और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं लाला के साथ पहली होली नहीं खेल पाई। बाकी घर वालों ने खेली थी, मैं नहीं खेल पाई थी। तो लेकिन अभी मैं फूलों की होली आज लाला के साथ खेलूँगी। तो बहुत खुश हूँ अंदर से कि मतलब मुझे लाला के साथ होली खेलने का मौका मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी लाला को लगा रही हूँ इत्र सेवा। आप रात में भी करिए, दिन में भी करिए। जब लाला सोते हैं उसके पहले इत्र सेवा करिए। जब आप उनके वस्त्र बदलते हैं रात के लिए, सारा दिन जो वस्त्र वो पहनते हैं तो वो उनको चुभने लगते हैं, इसलिए उनको चेंज करके रात में हल्के कपड़े पहनाने चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं, इसी तरीके से हम लाला को भी पहनाते हैं। और ये भाव जो है ना, ये भाव भी मुझे अभी आया। मतलब लाला अभी साल भर के नहीं हुए हैं मेरे बड़े लाला, लेकिन मुझे जब मैं लेकर आई थी और जो हमारे छोटे लाला हैं जब से वो लोग थे, ये भाव कभी नहीं आया। लेकिन ये बड़े लाला जब से आए हैं तो अभी कुछ दिनों से ये भाव आया कि हमें रात में कपड़े भी चेंज करने चाहिए। जबकि मैं सबको देखती थी, जितने मतलब यूट्यूब वगैरह में देखती थी, लाला के कपड़े वगैरह चेंज किए जाते थे रात में। सब लोग बताते भी हैं कि लाला को हल्के कपड़े पहना के लेटाना चाहिए, पर मुझे नहीं आता था समझ में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मैंने अभी कुछ दिन से भाव अपने आप उमड़ा मेरे अंदर कि मतलब नहीं, मुझे लाला को वस्त्र धारण कराने चाहिए सोते टाइम दूसरे वाले। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं लाला की पाग बांध रही हूँ, और पाग बांधने का भी तरीका मैंने यूट्यूब से ही सीखा था। तो अभी आपको पाग बना के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद आप बताइएगा कि हमारे लाला कैसे लग रहे हैं। और अगर आपके घर में भी लाला है तो आप शाम मीटिंग में भी लाला के जो सोने के पहले उनको इत्र सेवा दें, और फिर उसके बाद उनको वस्त्र धारण कराएं हल्के वाले, फिर उनको भोजन करा के दूध पिलाकर पानी पिलाकर ही सुलाएं। तो यहाँ पे अभी हमारे लाला हो रहे हैं तैयार। और भाई देखो, कोई नज़र मत लगा देना हमारे लाला को, ठीक है? अगर नज़र लगाना तो उसके पहले राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिख देना, ताकि हमारे लाला की अलाय वलाय सब दूर हो जाए। तो अभी हमारे लाला तैयार हो रहे हैं। आज हमने इनको पहनाया है कुर्ता पजामा पीले रंग का, और बहुत इस वाले पोशाक में लाला बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी आपको हम दिखाएंगे इस तरीके से हम लाला की पाग बनाते हैं। बहुत सारे लोग पाग नहीं बना पाते, मैं भी पहले नहीं बना पाती थी। और ये कलगी भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई लाला के लिए, आप देख सकते हो। तो आज मैं एक कलगी भी धारण करा रही हूँ, पहली बारी वाली कलगी धारण करा रही हूँ लाला को, और काफ़ी सुंदर इसमें लाला लग रहे थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब हम फाइनल लुक। यहाँ पे हमने मोर पीच भी लाला को धारण करा दिया है, और छोटी कलगी बड़ी कलगी सब कुछ धारण किया है हमने लाला के माथे पे। तो अभी हम आपको लाला का फाइनल लुक भी दिखाएंगे, कैसे लग रहे हैं लाला ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो ये है हमारे लाला का पूर्ण श्रृंगार जो मैंने किया है अभी लाला को। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा लाला का श्रृंगार, आपको तीनों लाला आपको कैसे लग रहे हैं। और आज हमने इनको यहाँ पर बिछाकर बैठाला है, क्योंकि हमें होली खेलनी है इनके साथ में, और सिंहासन में बैठ के होली नहीं खेल पाएंगे, तो इसीलिए हमने इनकी व्यवस्था यहाँ पर करी है। और आप देख सकते हो लाला आज कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं लाला। हाय नज़र न लगे मेरे लाला को, राधे राधे। तो चलिए, तो अभी हमने लाला को श्रृंगार करा दिया है। अब हम इन्हें आरसी दिखाएंगे। आरसी आप देख सकते हो लाला बहुत चाव से देखते हैं, बड़े खुश होते हैं आरसी देखकर, बहुत ही अच्छा लगता है उनको। आरसी का मतलब शीशा होता है, तो शीशा आप उनको श्रृंगार करके ज़रूर दिखाएं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप भी अपने लाला की सेवा इस तरीके से करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्ण।